हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें पिछले दो वीडियोज में हम आपको समझाए हैं। पहले वीडियो में समझाए थे कि परमाणु जो होता है, किसी भी तत्व का परमाणु उदासीन क्यों होता है, और फिर उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो वो ऋणावेशित हो जाता है, त्याग करे तो धनावेशित हो जाता है, ये कैसे होता है। और साथ ही साथ उसके बाद वाले वीडियो में हम आपको बताए थे चालक पदार्थ और विद्युत रोधी पदार्थ के बारे में। और आज के वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं विद्युत आवेश। छोटा वीडियो होगा, समझिएगा, अच्छा से समझ में आएगा क्या होता है विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज हम किसे कहते हैं। तो बड़ा इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि भाई विद्युत आवेश को हम डिफाइन कैसे करें। इसको डिफाइन करने को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो बट बड़ा आसान है वैसे। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आपको हम समझा दें, जैसे मान लीजिए कि तार वगैरह से जब करंट आता है, तार वगैरह में जब बिजली आता है, तो वास्तव में होता क्या है कि उस तार के माध्यम से आवेशों का ही स्थानांतरण होता है। उस तार के माध्यम से जो चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, वह एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। तो देखिए, जब किसी भी तार से, किसी भी चालक तार से होकर जब आवेशों का स्थानांतरण होगा, आवेशों का व्यवस्थित ढंग से प्रवाह होगा, तो इसी को हम कहेंगे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। मतलब किसी भी चालक तार से जब आवेशों का व्यवस्थित ढंग से अगर वो प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, आवेश, तब हम कहेंगे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि भाई आवेश ही विद्युत धारा उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि जब तक तार में आवेश का प्रवाह नहीं होगा तब तक विद्युत धारा उत्पन्न क्रिएट नहीं होगा। आए समझ में। दूसरी चीज कि जब किसी चालक तार से आवेश का स्थानांतरण होता, प्रवाह होता है, तो उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाते हैं। यानी भाई ये चुंबकीय क्षेत्र भी क्रिएट करता है। तो इस बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं विद्युत आवेश को। हम क्या कहेंगे भाई? हम कहेंगे कि ये जो आवेश होता है ना, और कुछ नहीं, बस एक मूलभूत कण है। एक कण है ये, जो करता है क्या है? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को ये क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है। और देखिए, इसको शॉर्टकट में आप लिखना चाहें तो आप इसको क्यू लिख सकते हैं। इसको क्यू से डिनोट किया जाता है। और दूसरी चीज कि भाई ये तो है एक अदिश राशि। कैसे? अदिश राशि का मतलब क्या हुआ? हाँ, अदिश राशि का मतलब हुआ कि भाई इसमें केवल परिमाण होता है। अदिश राशि इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा होता ही नहीं है, इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अगर तार से आवेश इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो तो भी हम, और मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में 5 कूलम आवेश जा रहा है, तो भी हम कहेंगे कि आवेश 5 कूलम प्रवाहित हुआ। इस डायरेक्शन में 5 कूलम जाएगा तो भी कहेंगे 5 कूलम आवेश प्रवाहित हुआ। यानी इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, बस इसको परिमाण से मतलब है कि कितना कूलम आवेश गया, 5 कूलम, 10 कूलम, 15 कूलम, किस डायरेक्शन में जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो चूंकि इसमें केवल परिमाण होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि जो आवेश होता है भाई, ये 2 प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं धन आवेश, ठीक है, और एक को हम बोलते हैं ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश, आवेश 2 प्रकार का हो गया। अब यहाँ पे देखिए ना, धन आवेश जो है ना, इसको हम कहेंगे प्लस चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज, और ऋण आवेश यानी माइनस चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ के आपको समझा दे कि आवेश जो है, इसको निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी तार से 1 सेकेंड में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। कोई तार है जिसमें 1 सेकेंड में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर 10 सेकेंड तक लगातार करंट का प्रवाह किया गया, तो बताइए टोटल कितना आवेश का प्रवाह हुआ। तो जब कभी भी आपको आवेश का परिमाण निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है कि जितना धारा प्रवाहित हो रही है उतना से टाइम में गुणा कर दीजिएगा, तो हो जाएगा आंसर 10 × 50। ठीक है, दैट मीन्स आवेश निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा आपका। अगर आप आवेश निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं विद्युत धारा गुणे समय। यानी किसी तार से करंट प्रवाहित हो रहा है कितने मात्रा में और कितने समय तक हुआ, दोनों का जब गुणनफल निकालेंगे तो निकलेगा आवेश। यानी शॉर्टकट में लिखना चाहें तो Q = विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, I × T। तो इस शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं Q = I × T। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया।
अब रही बात कि भाई इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसको मापेंगे किस यूनिट में भाई, इसको विद्युत आवेश को, तो ये भी बड़ा आसान है। तो देखिए इसका एसआई मात्रक जो होता है विद्युत आवेश का, ये होता है कूलॉम। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि भाई एसआई मात्रक का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, इसकी लंबाई को मापना है, तो इसकी लंबाई को मापने के लिए हम सेंटीमीटर में माप सकते हैं। अगर थोड़ा और ज़्यादा दूरी मापना होता तो मीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, अलग अलग यूनिट्स है जिसके सहायता से हम किसी दूरी को मापते हैं। लेकिन एक यूनिट है जिसका यूज पूरे दुनिया में किया जाता है, वो है मीटर, और ये एसआई यूनिट है। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो ये एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई मात्रक भी सारे राशियों का एक एक होता है, वैसे ही विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलॉम है। अब देखिए इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे समझना है। आपको हम पहले ही बता दें कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि भाई सजातीय और विजातीय आवेश क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक प्लस चार्ज है और दूसरा भी आ गया प्लस चार्ज, तो ये दोनों जब प्लस चार्ज हुआ तो इसका मतलब ये सजातीय आवेश है। एक माइनस चार्ज है और दूसरा भी आ गया माइनस चार्ज, तो ये भी दोनों एक ही जैसा है, इसलिए ये भी दोनों क्या है, सजातीय आवेश कहलाएगा। तो देखिए सजातीय आवेश जो होता है, इस दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। दोनों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जबकि विजातीय आवेश जो होता है, सॉरी ये भी सजातीय आवेश है, दोनों एक जैसा है, तो इसमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण यानी ये जब एक दूसरे को ये अपनी ओर खींचेगा नहीं, बल्कि एक दूसरे को दूर फेंकेगा। वहीं अगर विजातीय आवेश की बात करें, जैसे मान लीजिए कि एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, तो ये तो विजातीय आवेश है। तो विजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण नहीं बल्कि आकर्षण होता है। क्या होता है जी, आकर्षण होता है। तो इसमें आकर्षण बल काम करेगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और ये तो डेली लाइफ में भी देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई लड़का है, अगर किसी लड़के के पास ही फ़ोन कर रहा है रात के समय में, तो ससुरा कहेगा उठा के फ़ोन कि भाई नींद लग रहा है, टाइम नहीं है बात करने को, कल बात करते हैं ना। अलग अलग बहाने बनाकर बेचारा काट देगा फ़ोन। वो प्रतिकर्षण होगा वो दोनों में, उसको उससे दूरी बनाएगा वो। लेकिन वहीं अगर रात में लड़की ना कोई फ़ोन कर दे किसी लड़का के पास, उस तरफ पगला जाएगा। उसको अगर कितना भी इंपॉर्टेंट काम होगा, अगले रोज एग्जाम होने वाला है, उसको 2-3 को टॉपिक याद करना छोड़ देगा कि एग्जाम में भले 10 नंबर कम आएगा लेकिन बात तो करेंगे हम। तो इसमें क्या होता है कि दूरी घटाना चाहता है वो, यानी लड़की के प्रति आकर्षित हो गया। क्यों? क्योंकि लड़की और लड़का ये दोनों विजातीय है, और सजातीय जो लड़का था तो वो प्रतिकर्षण हो रहा था, जबकि विजातीय हो गया तो आकर्षण हो रहा है। तो इस आधार पर आप इसको याद रख सकते हैं आसानी से। तो देखिए आज के क्लास में हम आपको बताएं कि विद्युत आवेश क्या होता है, इसका फॉर्मूला, इसका एसआई मात्रक, और फिर सजातीय और विजातीय आवेश क्या होता है, इसके बारे में समझाएं। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विद्युत विभव के बारे में, यानी क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसका एसआई मात्रक क्या होता है, और फिर 1 वोल्ट विद्युत विभव क्या है परिभाषित करें। एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम अगले वीडियो में अच्छा से समझाएंगे।